लगभग 4,000 रुपये देकर आप इस मोटरसाइकिल को अपने घर ले जा सकते हो। क्या बात है, हीरो ट्यूबलेस टायर भी बनाने लगी। इसमें DRL भी मिल जाता है। ये देखो, प्रो मॉडल में जो डिजिटल मीटर मिलता है उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। HF डीलक्स प्रो i3 अभी अपने साथ में है 2026 की हीरो HF डीलक्स प्रो। क्या कुछ कंपनी इस मोटरसाइकिल में दे रही है, 2026 की क्या नई कीमत है, क्या नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, कितने मॉडल आते हैं और आप इसको कैसे फाइनेंस पर ले सकते हो मिनिमम डाउन पेमेंट पे, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप की पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के कलर की। इस मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है। रेड और ग्रे कलर के ग्राफिक्स इस पर लगे हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, अट्रैक्टिव लगती है रोड पर। आइए अब हम इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। HF डीलक्स राइट साइड से कुछ ऐसी दिखती है प्रो मॉडल में, और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। ये देखो, अब ज़रा मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORVM का जो डिज़ाइन है कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है और इसमें DRL भी मिल जाता है। ये देखो, चाबी की ऑन होते ही DRL ऑन हो जाता है और रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नाइट में जो मैंने अपनी बाइक में LED बल्ब लगवाया है फिलिप्स कंपनी का, वो ज़्यादा कारगर है, यानी कि उसकी ज़्यादा हेडलाइट अच्छी है, या फिर जो कंपनी फिटेड आ रही है रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप, वो ज़्यादा बेहतर है ना। वीडियो जल्दी आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब में मिल रहा है। यहाँ पर ये देखो, ग्राफिक्स आपको मिल रहे हैं कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में। एंड फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दे रही है। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो, यहाँ पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इस वाली मोटरसाइकिल में आपको ये देखो, हीरो कंपनी अपना खुद का ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है। क्या बात है, हीरो ट्यूबलेस टायर भी बनाने लगी, गजब। टायर प्रोफाइल है 80-100-18, है ना। और फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती हैं। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, हीरो की टेक्नोलॉजी है। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा। मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इधर ये देखो, हीरो का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर ये स्टिकर्स मिल जाते हैं। E20 का सपोर्ट है। मेटल में टैंक आपको मिल जाएगा और 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो आप इसमें लगभग 9 लीटर 9.25 लीटर के आसपास पेट्रोल भरवा सकते हो, जिसका आप उपयोग कर सकते हो लगभग 7 लीटर का, क्योंकि 2-2.5 लीटर तो भाई फ्यूल इंजेक्शन है तो उसी में ही रह जाता है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ सभी फीचर बटन। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम के लिए। इधर ये साइड टर्न इंडिकेटर है, इधर ये हॉर्न का बटन है, इधर ये राइट हैंडल पर I3S बटन है, सेल्फ का बटन दिया गया है। और मोबाइल चार्ज करने के लिए इसमें कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया है। हो सकता है 2026 के नए अवतार में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जगह दी गई है। कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई USB A देना है या फिर C देना है। मेरे हिसाब से C आएगा, आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके। चाबी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, HF डीलक्स के साथ में कुछ ऐसी चाबी है। ये रहा इग्निशन, और चाबी के ऑन होते ही प्रो मॉडल में जो डिजिटल मीटर मिलता है उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हैं। कोई भी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये न्यूट्रल इंडिकेटर है, साइड टर्न इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है। कोई भी ट्रिप मीटर इसमें आपको नहीं मिलता है। I3S की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इस मोटरसाइकिल में आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का। इधर ये देखो, प्रोग्राम FI इधर ये लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। वही इंजन है जो कि आपको स्प्लेंडर में मिलता है और पैशन प्लस में भी मिलता है, जो 100 सीसी में आई है अभी। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इस मोटरसाइकिल का कर वेट है, यानी कि ये मोटरसाइकिल केवल और केवल 110 किलो की है। ना तो ज़्यादा हल्की है और ना ही ज़्यादा भारी है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है तकरीबन 165 mm का। मैं भी इस मोटरसाइकिल को लगभग 20-25 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूं, तो अपना अनुभव भी आपके साथ में साझा करूंगा आगे।
एंड सीट हाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा इसकी सीट हाइट है तकरीबन 805 mm की, सेंट्रल स्टैंड पर लगी हुई है। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है, आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, आगे की तरफ निकलते हैं। राइडर फुटपैड ये आपको फोल्डेबल मिलेगा, ऑटो एंड फुल के साथ में नहीं है लेकिन फोल्डेबल है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, सेंट्रल स्टैंड इसमें दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, HF डीलक्स प्रो i3 इसकी ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और ये ग्राफिक्स स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, ये देखो कनेक्टेड है। और सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। स्प्लेंडर से मुझे इसकी सीट ज़्यादा सही लगती है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, लॉन्ग राइड के लिए भी कंफर्टेबल है, ओवरऑल राइडर के लिए भी, प्लेन के लिए भी। और ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो सीट कॉल पर यहाँ पर ये ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। पिलियन फुटपैड ये देखो, ये साड़ी गार्ड लेडी फुटपैड आपको मिल जाएगा, चेन सेट कवर ये आपको फाइबर में मिलता है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। रियर में भी आपको हीरो कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, मैक्सिस सीरीज़ है इनकी, ये देखो। एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है, 80-100-18। HF डीलक्स की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ये देखो हेलोजन बल्ब के साथ में टेल लाइट, ये साइड टायर इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है, ये देखो बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक लगाते हो ना, वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी लगता है। और रियर व्हील में भी कंपनी जो है 130 mm का ही ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है, जहाँ पर होंडा कंपनी आपको 110 देती है और बजाज कंपनी भी आई थिंक 110 देती है रियर में, है ना। हीरो कंपनी यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं करती, 130 mm का ही ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देती है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो जो कि लास्ट ईयर अपडेट हुए थे इन बाइक्स में, कुछ इस तरीके का है। एंड OBD2B के साथ में है, ऑक्सीजन सेंसर आपको मिल जाता है। साइड पैनल पर HF डीलक्स प्रो i3 इसकी ब्रांडिंग है, किक स्टार्ट का फीचर है। और इसमें यूटिलिटी बॉक्स आपको राइट साइड में मिलता है, जहाँ पर प्रोग्राम FI लिखा हुआ है। इसमें आप टूल वगैरह रख सकते हो, टूल, फर्स्ट एड किट, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन वगैरह आपको मिल जाती है। डिटेल बैकग्राउंड हम लोग कर चुके हैं, आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो, एक ही बार में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट भी ऑन हो गई। लो बीम, हाई बीम देखो, है ना। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ, कोई भी इसमें इंजन किल स्विच नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी बढ़वा सकते हो, उसका कुछ एडिशनल आपको कॉस्ट देना होगा। और माइलेज की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल से तकरीबन 65 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। मैं इस मोटरसाइकिल को तकरीबन 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। उसका राइड रिव्यू एंड माइलेज टेस्ट आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम, FB पर भी फॉलो कर लीजिए। 25,000 किलोमीटर के बाद में ओनरशिप रिव्यू आपके साथ में साझा करूँगा। एंड वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको कई सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। HF की शुरुआत हो जाती है केवल 56,000 रुपये से, HF 100, उसके बाद में HF डीलक्स, किक स्टार्ट, i3 स्टार्ट, डार्क एडिशन ब्लैक कलर में, और ये HF डीलक्स प्रो। इसकी प्राइस है तकरीबन 66,000 रुपये। ऑन रोड आते थे ये मोटरसाइकिल आपको 81,000 के मिल जाएगी, यानी कि 81,000 रुपये के आसपास। मैंने शुरुआत में कहा था कि आप इस मोटरसाइकिल को केवल 4,000 रुपये देकर अपने घर ले जा सकते हो। ये सुविधा आपको फाइनेंस के द्वारा मिल जाएगी, जिस पर आप मिनिमम डाउन पेमेंट 4,000 रुपये का कर सकते हैं। 3 साल का आपका फाइनेंस हो जाएगा, तकरीबन 36 महीने का, जिस पर आपको हर महीने 10% के इंटरेस्ट से 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में EMI पड़ेगी, लगभग 2,700-2,800 रुपये के आसपास। आप कैलकुलेट कर लेना एक बार, और चाहो तो शोरूम पर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आपके सिविल स्कोर पर, नहीं तो मैं ही आपको सब कुछ बता देता, है ना।
अब मैं उम्मीद करता हूँ इस मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। HF डीलक्स प्रो लेनी चाहिए या फिर नहीं? देखो भाई, डिजिटल मीटर इसमें मिल रहा है, ठीक है, LED हेडलाइट मिल रही है, मैंने अलग से उसमें LED हेडलाइट लगवाई थी, है ना। तो मेरे हिसाब से तो एक वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाली HF डीलक्स लेते हो, LED हेडलाइट उसमें भी लगवा सकते हो, लेकिन कोई भी इसमें आप डिस्प्ले नहीं लगवा सकते। तो ये इसके साथ में एडवांटेज है। बाकी का आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इसके साथ में किसी भी बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, राइड रिव्यू देखना चाहते हैं, इसका माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं, तो आप वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो जल्दी आने वाली है, हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।